तो एक तरफ जहां भारत की डीआरडीओ एक से बढ़कर एक एडवांस डिफेंस हथियार बनाकर अमेरिका और चीन को चौंका रही है, तो वहीं भारत का इसरो अपने स्पेस मिशन सक्सेसफुल करके दुनिया के सामने भारत का परचम लहरा रहा है। और अब भारत के रेलवे वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जापान अपनी बुलेट ट्रेन की साख को बचाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुका है। अब बिजली से नहीं बल्कि हवा से चलेगी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि अब बिजली से नहीं बल्कि हवा से चलने वाली है ट्रेन। ये भारत के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत ही है कि आज भारत की स्वदेशी कंपनियां रोजाना नए नए अचीवमेंट हासिल कर रही है और नए स्टार्टअप्स अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत के विकास में दे रहे हैं। यही कारण है कि जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है यानी कि अमेरिका, वो भी भारतीय रेलवे की इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो चुका है कि आखिर कैसे भारत के वैज्ञानिकों ने उस ट्रेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसे आज तक अमेरिका खुद भी नहीं कर सका है। आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप कर ली है कि जिसे देखकर बड़े बड़े देश चौंक गए हैं। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय रेलवे की दिन रात कड़ी मेहनत से तैयार किया गया ये आविष्कार के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। भारत की डीआरडीओ और इसरो लगातार ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं जो कुछ ही देशों के पास मौजूद हैं, जैसे दुर्गा 2 लेजर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एडवांस ड्रोन सिस्टम। इसके अलावा इसरो का चंद्रयान मिशन जब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के स्पेस सेक्टर पर आकर थम गईं। हम ये बात गर्व से कहते हैं कि भारत के इसरो के वैज्ञानिकों की चर्चा देश विदेश में हो रही है, लेकिन इस बार तो भारतीय रेलवे ने बाजी मार ली है। एक तरफ जहां भारत की इसरो ने रॉकेट से लेकर स्पेस मिशन को न केवल सक्सेसफुली पूरा करके दिखाया बल्कि इसे काफी सस्ता भी किया, वहीं इंडियन रेलवे ने अब इसरो को ही पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इंडियन रेलवे ने इसे सच में करके दिखाया है। इस रेयर टेक्नोलॉजी ने मानो तो जापान की ट्रेन टेक्नोलॉजी को पुराना साबित कर दिया है। इंडियन रेलवे की इस खोज से महंगाई की कमर तोड़ दी है और आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय रेलवे का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि आज दुनिया के सामने भारत की इमेज सबसे अच्छी है, फिर चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट में हो या फिर चीन के दुश्मन देशों का भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो। भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि हर सेक्टर में भारत आज अपना झंडा गाड़ रहा है। जर्मनी की कंपनीज, रशिया की कंपनीज, यहाँ तक कि कई अमेरिकन कंपनीज आज भारत को न केवल अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है बल्कि भारत के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही है। भारत ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसे चलने के लिए ना तो पेट्रोल चाहिए ना तो डीजल। इंडियन रेलवे ने इस खास टेक्नोलॉजी को डेवलप करके एक नया इतिहास रच दिया है। वंदे भारत आज इंडियन रेलवे की शान है, लेकिन अब वो भी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब तो रेलवे ट्रैक्स पर हवा से बातें करने वाली ट्रेन हवा से ही चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बारे में, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सी ट्रेन है और ये हवा से कैसे चलेगी? तो यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अब वो पुराना रेलवे नहीं रहा। आज का इंडियन रेलवे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है वंदे भारत। वंदे भारत भारत की शान बनी हुई है, तो दूसरी तरफ रेल की पटरियों पर
बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आने वाली है। लेकिन इन सभी ट्रेनों के बावजूद भी आपको एक अलग तरह की ट्रेन देखने को मिलेगी जो बजट के साथ आती है और पर्यावरण को बचाने के लिए ये काफी कारगर साबित होगी, क्योंकि दोस्तों इस हाइड्रोजन ट्रेन से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जिससे हमारा दूषित होता वातावरण और ज्यादा दूषित नहीं होगा। बढ़ता पॉल्यूशन आज वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी ट्रेन बनाने की शुरुआत करी है जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन को चलाने में 50 साल लग जाएंगे, बल्कि इस हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक्स पर उतारा भी जा चुका है। केवल देर है तो हरी झंडी दिखाने की। इस ट्रेन के आने से पर्यावरण तो साफ रहेगा ही, साथ ही भारत में बिजली की खपत में रोक लगाने में भी यह काफी अहम योगदान निभाने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जिस फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो कोई पेट्रोल या डीजल नहीं है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज होता है। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसमें हाइड्रोजन सेल्स की हेल्प से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लाया जाता है और इसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन चल पाती है। यही कारण है यह हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। ना तो इससे नाइट्रोजन जैसे खतरनाक गैस निकलती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस। यह हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं अगर इस अद्भुत ट्रेन की खासियत की बात करें तो इसके बारे में जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो 1000 किलोमीटर की दूरी एक ही बार में तय कर सकती है। हालांकि भारत में इसका पहला ट्रायल 120 किलोमीटर की दूरी को तय करके लिया जाएगा। भारतीय रेलवे की कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जिस हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से ये ट्रेनें चलती हैं, उसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता और लंबे समय से भारत इस फ्यूल को बनाने पर ध्यान दे रहा है, जिससे भारत डिकार्बोनाइज हो सके। इसको लेकर भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही देश की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का पहला भाग भी जारी किया है, जहां एक तरफ तो यह ट्रेन अपने आप में खास है, वहीं इसे हर देश का चला पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन काफी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जहां पूरी दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए वही पुरानी टेक्नोलॉजी अपना रही है, तो दूसरी तरफ भारत के वैज्ञानिक बायोमास टेक्नोलॉजी से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में लगे हुए हैं, जिससे इस फ्यूल की कॉस्ट काफी कम हो सकती है। और इसीलिए अब भारत में हमें पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई दिखने वाली है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जापान की ट्रेन्स को सबसे एडवांस माना जाता है और जापान भी इसी तरह की हाइड्रोजन ट्रेन को अपने देश में चला रहा है। इसके अलावा फ्रांस में भी साल 2019 में 2 साल के ट्रायल के बाद इस हाइड्रोजन ट्रेन को आम लोगों के लिए खोला गया था और अब भारत भी हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलाने जा रहा है।